कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल हैं, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो, हाँ, आज आतंकवाद बहुत बड़े खतरे की बात है। तो इसका सबूत होना चाहिए, बनावटी सबूत नहीं, सही सबूत होना चाहिए। और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है चुनाव के समय इस समय टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये टाइम देख के बैन किया है, पहले कर देते तो शायद कई खतरे जो देखिए, आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये पीएफआई हो डीएफआई हो इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। सर, पीएफआई बोला जा रहा है कि रजिस्टर्ड संस्था है और आरएसएस से वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसको लेके कई संगठन वो कर रहे हैं। देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? सर, उनका एक पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, जैसे मध्य प्रदेश में कई जगह कॉर्पोरेट और थे, वो जीते भी हैं। नीमच में 3 एसडीपीआई के लोग पार्षद बने हुए। देखिए, जहां तक पार्षद की बात है ये मैं नहीं जानता, पर ये जानता हूं कि जिस तरह इन्होंने फर्जी केस लगाए पूरे जनपद चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में, पैसा का उपयोग किया, प्रशासन का उपयोग किया, ये तो खुलेआम हुआ है। ये तो बात छिपी नहीं है। किस तरह डराया, धमकाया, हर जगह खरीदा। ये अगर जनता इनके साथ होती तो इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब किसी को एहसास होता है कि हमारे साथ जनता नहीं बची, हमारे साथ अब केवल पुलिस, पैसा, प्रशासन बचा है, दबाव बचा है, छिपाना बचा है, तब ये परिस्थिति पैदा होती है। आपको लगता है कि चुनाव की वजह से ये टाइमिंग चुनी गई, वो चुनाव की वजह से चुनी गई? मैं नहीं जानता अगर सबूत, क्योंकि इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये तो उन्होंने पब्लिक करी नहीं कि कौन सी संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं आतंकवादी संस्थाओं के साथ। सर, कांग्रेस का एक तर्क ये भी है कि अगर पीएफआई पे बैन लगा रहे हो तो फिर आरएसएस पे क्यों नहीं, वीएचपी पे क्यों नहीं? देखिए, प्रश्न है जो आतंकवादी संस्थाएं हैं, हम आतंकवादी के, ये कोई कहे कि इस पे भी लगाओ, उस पे लगाओ, ये इसमें मनमानी नहीं हो सकती। ये अंत में कोई बात छिपी रहने वाली नहीं है। ये जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है ये सामने आएगी। ये कहां तक दबाएंगे? सर, आपने कहा कि सही सबूत होना चाहिए, तो क्या गुंजाइश है कि कहीं पार्शियलिटी की होगी? मैं नहीं जानता। ये तो बहुत सारी चीजों में ऐसी चीजें हुई हैं। ये तो पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव होता है ये ईडी, सीबीआई पहुंच जाते हैं। आपको लगता है सार्वजनिक होना चाहिए जो भी साक्ष्य सामने आए हैं? जो भी आए इनको जनता को बताएं कि इस तरह की संस्थाएं थी जो आतंकवादी थी और ये लोग इनको सपोर्ट करते थे या उन लोग उनसे जुड़े हुए थे। सर, क्या ये नोटिफिकेशन में तो पीएफआई इतने आगे तक पहुंच गया और अब जाके पकड़े जा रहे हैं? ये कब से चल रहा है ये तो बताएं। ये अगर 10 साल से चल रहा है, 10 साल, ये कल तो पैदा नहीं हुए। पीएफआई की रजिस्ट्रेशन कब की है? पुरानी रजिस्ट्रेशन है। तो कब आपको ये सूचना मिली? आपकी इन्वेस्टिगेशन कब हुई? इन्वेस्टिगेशन में क्या बात आई? जैसे ये इन्होंने खुद ही कहा है कि सब लोग इसमें नहीं जुड़े। इंटेलिजेंस फेलियर है, ऐसे मानते हैं? देखिए, ये सब कहना इंटेलिजेंस फेलियर है, ये बात सामने आए तब बात समझ आएगी। सर, कांग्रेस का जो चल रहा है सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के अभी तक कोई पर्चे नहीं बन गए, गहलोत ने जो कुछ किया, राजस्थान में जो कुछ हुआ है, उसको लेके लोग गहलोत जी पे सवाल उठा रहे हैं आला कमान से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अशोक गहलोत जी से बात हुई। ये वहां गए थे 2 पर्यवेक्षक। ये अशोक गहलोत जी ने, पर 4-5 लोगों ने जो व्यवहार किया वो सही नहीं था। उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। इसमें अशोक गहलोत जी ने कहा ये मैंने नहीं कर पाया, मैंने तो ये मीटिंग फिक्स करी, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने डेट दी मीटिंग के लिए। तो अगर ये 4-5 ने किया है कार्रवाई हो उनके ऊपर। मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं जो वो कह रहे हैं। पर जो पर्यवेक्षक गए थे वो उन्होंने एक ही चीज कही थी कि हम हर विधायक को अलग बुला के पूछेंगे जो यहां हुआ था। जो 80 में अर्जुन सिंह को इलेक्ट किया था, आप लोग तो थे नहीं, पर मैं बता रहा हूं अर्जुन सिंह को भी ऐसे इलेक्ट किया था। श्यामाचरण शुक्ला थे, शिवभानु सोलंकी थे, वो इतिहास जरा आप देखिएगा। एक एक विधायक को बुला के
उन्होंने पूछा था। आपको मतलब लगा आपका और दिग्विजय का नाम भी चर्चाओं में है कि आप लोग देखिए, मैंने पहले कहा था, मैं दिल्ली गया था, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 12 महीने बचे हैं, मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा कि सब जगह अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद और पूरी हर प्रदेश की रणनीति बनाओ, तो मध्य प्रदेश से मैं अपना ध्यान नहीं मोड़ना चाहता। दिग्विजय सिंह आपकी अब दिग्विजय सिंह से पूछिए वो इच्छुक है या नहीं इच्छुक, मेरे से क्यों पूछ रहे? लोग मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं तो लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। योग्य मानते हैं? मेरा योग्य नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। दिग्विजय सिंह से आप ये प्रश्न पूछ लीजिए कि अब वो इच्छुक है या नहीं। सर, लोग कह रहे हैं कि ऐसी अनुशासनहीनता कांग्रेस आलाकमान के साथ अनुशासनहीनता 3-4 लोगों की हुई, ये तो शो कॉज नोटिस दिया गया है और वो पर्यवेक्षक ने आके रिपोर्ट दी है सोनिया जी को। तो वो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, अशोक गहलोत तो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने टाइम फिक्स किया, विधायक लगभग सब मेरे साथ थे। तो आप अलग पूछो, साथ साथ पूछो, मुझे तो अच्छा ही है कि सब मेरे पक्ष में ही बोलेंगे, तो मैं क्यों इसमें अड़चन डालता? सर, मतलब ये भी कहा जाता है कि सचिन को रोकने के लिए सिंधिया के साथ जो हुआ वही सचिन के साथ वहाँ हो रहा है। देखिए, सिंधिया के साथ क्या हुआ था यहाँ? मतलब जो बात तो कह रहे हैं कि जैसे वहाँ नई लीडरशिप को आगे नहीं आने देते। सचिन पायलट के साथ अनुशासनहीनता के दायरे में है। सचिन पायलट ने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने तो कोई मीडिया में भी नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात करी। उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, वो जाके मीटिंग में बैठ गए जहाँ मीटिंग थी। नई लीडरशिप को आगे नहीं आने देते कांग्रेस। ये देखिए, नई लीडरशिप, ये मोदी जी तो कहें 70 साल के हो गए, वो भी तो नई लीडरशिप को आने दें। ये कहना तो बहुत आसान है, सब जगह येडियुरप्पा को इनकी आप देखिए जो इन्होंने बनाई है, ये कौन सी नई लीडरशिप है? आप इस समस्या का हल कहाँ देखते हैं? राजस्थान में जो वहाँ बहुत चल रही है। देखिए, मैं कल आया भोपाल, दिल्ली से मैं गया था परसों, कल आया भोपाल से पहुंचते ही मैं होशंगाबाद चला गया। मैं इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि तब मेरा ध्यान हट जाता है। अभी मेरे से कोई बात कर रहे थे राजस्थान के रास्ते में, मैंने कहा मैं तुमसे रात को बात करूंगा, ये अभी बात मत करो मेरे साथ। कहते ये है, वो है, फलाना है, क्योंकि इसमें दखल देना या इसमें इन्वॉल्व होना माने ये 1 घंटे की बात तो होती नहीं। तो अभी इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब 1 महीने तक इन्वॉल्व रहो। ये मैं अपना ध्यान मध्य प्रदेश से नहीं हटाना चाहता। सर, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उनके लगातार बिगड़े बोल या बयान सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों विजय शाह का एक बयान सामने आया था, अभी एक मंत्री रामखेलावन पटेल है, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है और वो खाद्य अधिकारी जी कह रहे हैं कि अगर मेरी अमरपाटन विधानसभा में किसी व्यापारी का केस बनाया तो उल्टा टांग दूंगा। तो क्या कहेंगे? ये देखिए, उल्टे सीधे बयान तो इनकी शुरुआत हुई है। ये उल्टे सीधे अगले 12 महीने में इनके बहुत सारे उल्टे सीधे बयान आएंगे, क्योंकि ये तड़फ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ये खतरे में, मैं कह रहा हूँ ये तड़फ रहे हैं। जनता कहाँ है मैं जानता हूँ, मैं 42 साल चुनाव लड़ा हुआ हूँ। तो महाकाल कॉरिडोर को लेकर पूरा क्रेडिट भाजपा ले रही है, आप क्या कहेंगे सर? आप लोगों का तर्क है जो सबूत है वो फाइलों में है, उसका भी खुलासा हो जाएगा। हाँ, उसका भी खुलासा हो जाएगा, किसने स्टार्ट करा था, किसने पैसा अलॉट किया था, कब हुई थी, कैसी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के मिनट्स क्या थे, इसका खुलासा आप रुकिए जरा 2-3 दिन। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आपका क्या व्यू है? चुनाव होना चाहिए, वापस राहुल गांधी को कमान मिलनी चाहिए? मैंने तो कहा था कि ये सब चुनाव करना, मैं तो राहुल जी से खुद बात करी थी कि आप लड़ लीजिए, इसको समाप्त करिए महीने भर पहले। ये कहाँ ये सब उलझ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं बनना चाहता। तो अब वो नहीं बनना चाहते तो चुनाव तो होना है। जी हाँ, बीजेपी ने तो कोई चुनाव कराया नहीं, नड्डा तो कोई चुनाव से आए नहीं थे, ठीक है, और अभी उनको एक्सटेंशन दिया है, वो कोई चुनाव से तो हुआ नहीं। उन्होंने तो 10 लोगों से नहीं पूछा, चुनाव तो छोड़ो। गहलोत जी पर्चा भरेंगे ना? गहलोत जी पर्चा भरेंगे ना सर, आपके दोस्त? मैं नहीं जानता। शशि थरूर कैसी चॉइस है? देखिए, मेरे दोस्त तो सचिन पायलट भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं। हाँ, दोनों मेरे से बात करते हैं। तो मैं इस गुटबाजी में नहीं हूँ। मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि मुझे नहीं फंसाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हो रही है। कि मेरे पास समय नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हो रही है। प्रियंका गांधी शामिल हो रही है भारत जोड़ो यात्रा में इस दौर से, क्या माना जाए? मैं समझा नहीं। प्रियंका गांधी शामिल हो रही है भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अभी तय नहीं है, अभी तो वो दक्षिण में है, वहाँ कहीं शामिल होंगे। सर, यहाँ शामिल होती तो माना जाए कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री है। क्या? अगर यहाँ पर शामिल होती हैं क्यों? तो माना जाए। ये तो शामिल, मैं भी जा रहा हूँ कहीं ना कहीं कर्नाटक या
तेलंगाना। इसका ये मतलब थोड़ा कि मैं शामिल हो रहा हूँ तेलंगाना और शशि थरूर भी पर्चा भर रहे हैं आपकी नजर में? हाँ, शशि थरूर ने मेरे से बात करी थी। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ पर्चा मैं इसलिए भरूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ चुनाव हो, ये ऐसा ना लगे कि चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, बरोबर। बाबा रामदेव ने बाबा 40 नगरीय निकाय चुनाव की कल वोटिंग हुई है, उसमें बीजेपी ने तो इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन कांग्रेस के कहीं भी बड़े नेता नजर नहीं आए। अब ये मैं नहीं जानता, नहीं सब लगे हुए थे, सब मेरे से चर्चा कर रहे थे। देखो, बेसिकली पुलिस, पैसा, प्रशासन, दबाव, इसकी दुकान बंद करा दो, हाँ इसको नोटिस दे दो चुनाव के पहले, ये सब करने की क्या जरूरत? सर, ये मतदान का मेन फोकस विधानसभा चुनाव पर है, निकाय चुनाव में हमारा फोकस हर चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में तो पूरा फोकस है। सर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राजस्थान का घटनाक्रम हुआ, उससे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि जो भावी अध्यक्ष थे वो अपनी जाति की स्थिति को नहीं संभाल पाए। इसको आप कैसे देखते हैं? किसकी स्थिति? भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और एक जैसा घटनाक्रम राजस्थान में बना, तो जो भावी अध्यक्ष बनने जा रहे थे उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अपने स्टेट को नहीं संभाल पाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका भारत जोड़ो यात्रा से क्या संबंध है? वो एक राज्य की स्थिति है जहां लोगों को 3-4 तो लोग ही थे जो ये कर रहे थे, और तो कोई थे ना। ये तो नहीं है कि 80 विधायक बैठ गए थे, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। इसकी ज्यादा पब्लिसिटी हो गई बस, और वो 3-4 जिन्होंने किया उनको नोटिस दे दिया गया। क्या आप अशोक गहलोत की अध्यक्ष बनेंगे? मैं नहीं जानता, मैं तो यहाँ भोपाल में हूँ, मैं इसमें जानकर मैंने कहा मैं तो कल शाम को होशंगाबाद से लौटा। सर, भारत जोड़ो यात्रा से क्या विरोधियों के परसेप्शन भी बदल रहे हैं? बाबा रामदेव ने कहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो रिवाइवल है कांग्रेस का, और उन लोगों का सपना टूटेगा जो सपना देख रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत का। ये बाबा रामदेव को देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत सफल रही है और ये सफल रहेगी। आज जनता में आक्रोश है। ये मीडिया की राजनीति से जनता प्रभावित नहीं होने वाली। जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता को आज आप ये मीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए। बेरोजगारी की बात तो करेंगे नहीं, किसानों की बात तो करेंगे नहीं, छोटे व्यापारी की बात तो करेंगे नहीं। ये कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा ले आएंगे, सोचते हैं कि जनता का ध्यान जहाँ जो उन्होंने 2019 में मोड़ा था, फिर से ये ध्यान मुड़ जाएगा। आप नीतीश से जाके बात करिए। सर, आप किसको देखना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं जो इलेक्ट हो जाए, मैं अपने आप को नहीं देखना चाहता। चलो।